अली मूसा गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिल मुज़ाकरात का हिस्सा हैं, तो आपके इल्म में तो होगा ना कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो किस नुक्ते के ऊपर बात कर रही है, और क्या वाकई ये खबरें हैं कि 8 अक्टूबर से आपकी गवर्नमेंट पीछे हटने के लिए तैयार है और सितंबर में रजामंदी उन्होंने जाहिर कर दी है इलेक्शंस के लिए? देखिए पारा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि अली मोहम्मद भाई को ये तो है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम होना चाहिए, केपी ना बुलाया जाए। तो इनको ये भी काश ये इतनी जज्बात के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन की बात भी करते हैं और खाली पंजाब के अंदर इलेक्शन की बात पीटीआई ना कर रही होती। और जो आइन की बात कर रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब पीटीआई के लोग आइन की बात करते हैं, और जब इन्होंने आइन पामाल किया था और जब इन्होंने कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एक ड्रामा रचाया रिजीम चेंज, जो ये लिख कर भी कह रहे हैं, किधर का रिजीम चेंज, कहाँ है अमेरिकन लॉबियस्ट, कहाँ उसी लॉबियस्ट को इन्होंने पैसे दिए, वही एम्बेसडर्स को ये मिल रहे हैं, वही एम्बेसडर इनको खैबर पख्तूनख्वा में पैसे दे रहे हैं अवाम को। इनके पास बेसिकली इमरान खान साहब को इलेक्शन जल्दी इसलिए चाहिए क्योंकि उनके पास उनकी जो पॉपुलैरिटी की शेल्फ लाइफ है वो बहुत थोड़ी है। वो समझते हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी की शेल्फ लाइफ हमेशा एक नए किसी प्रोपोगेंडे के साथ होती है। तो उनके जो 1 साल से पॉपुलर है इमरान खान, कौन सी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, किधर भाग जाएगी उनकी पॉपुलैरिटी? पारस पूरी बात सुन लेना, आप सुन लेना, आप ही ना ब्रेक आपके अंदर भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि इनको तो टेक्निकली इनको तो जितना डिले हो इमरान खान तो और पॉपुलर होना चाहिए उसको, लेकिन उनको ये डर है कि मेरे अलमारी के अंदर झूठ जो है ना वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे शेल्फ लाइफ जो है मेरी पॉपुलैरिटी की बहुत थोड़ी है। तो मुझे हर दफा नया कोई प्रोपेगेंडा लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि रिजीम चेंज वाला तो भांडा फूट गया। आज उन्होंने कहा है कि मेरे अंदर मुल्क के बहुत ज्यादा राज है, वरना मैं जो हूं वो बताऊंगा कि इंडिया जो है, बाजवा का इंडिया के बारे में क्या ख्यालात थे, तो आप लरस जाएंगे। अब हमें ये बताएंगे कि बाजवा साहब का इंडिया के बारे में क्या ख्याल था, क्योंकि वजीर आजम जो है वो जिम्मेवार है इस मुल्क के दिफा का। अवाम को जवाब दे है, ना कि आर्मी चीफ जो है। तो हमें वो बताना पड़ेगा इमरान खान साहब को और अली मोहम्मद खान साहब को कि ये बताएं, जिन्होंने अभी ये कहा कि 15 अगस्त को इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो इन पर ये जिम्मेवारी है कि अपने लीडर से पूछे कि क्या बाजवा ने तुम्हें कहा था इंडिया के बारे में, अवाम को वो बताओ सारा। ठीक है, तुमने डोनाल्ड लूड का लेटर तो लेकर चलें आप जरा इलेक्शन पे आ जाते हैं ना, क्योंकि जो मुज़ाकरात की तजवीज़ है वो सबसे पहले जरदारी साहब। मुज़ाकरात हो जाएंगे, बिल्कुल मुज़ाकरात कामयाब उन्हीं का तो अभी पड़ा हुए होंगे कि नहीं होंगे, नतीजा क्या निकलेगा? मूसा भाई शालम चौक नहीं है मुल्तान का प्रोग्राम है, रिलैक्स हो जाए। फ्लेक्सिबिलिटी हमने दिखानी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली हम दिखाएंगे। अगर हम मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं तो हम इस दिन के साथ आए कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। जो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आए, मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं है, उनका अपना मौक़िफ़, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, उन्होंने कहा मैंने आना ही नहीं है। तो वो मुज़ाकरात की रुकावट भी तो बन सकते हैं ना। इमरान खान को सियासतदान नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि सियासतदानों से मुज़ाकरात करते हैं। देखिए इमरान खान साहब सियासतदान है, ये वहां पर बैठ के इन्होंने भंडों का प्रोग्राम रखते हैं, ये उनकी डमीज लेकर आते हैं। इस वक्त तो कहा जा रहा है पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर वही हैं। इलेक्शन जब आएगा तो सबको पता लग जाएगा कितने वी100 है। इसलिए ये बातें प्लीज, जब इलेक्शन अनाउंस होता है ना, जब हम लोग हलकों में जाते हैं तब ये बातें नहीं होती हैं। अच्छा, कि क्या हो रहा, तब ये बातें कहेंगे कि केपी में अली मोहम्मद खान ने, भाई तू एमएनए था 3 साल 4 साल, क्या किया था हमारे लिए, हमें नौकरियां दी थी, हमें रोटी फराहम हुई थी। ये बातें हमारे इनके पास केपी की हुकूमत 10 सालों में है। 4 साल में परवेज इलाही साहब ने जो किया, इमरान खान ने असेंबली जो तोड़ी थी, सबसे पहले वो देखें कि क्यों तोड़ी थी, क्या इतनी आफत आ गई थी पंजाब में और केपी के में। वो खुद बनना चाहता था। वो परवेज इलाही जो दिन रात झाड़ियां लगा रहे थे, दिन रात कलेक्शन होती थी 20-20, 30-30 करोड़ पे हर रात को, पटवारी से लेकर सेक्रेटरी तक कलेक्शन होती थी इनके जरूर लाई के घर के ऊपर, जरूर लाई रोड के ऊपर। इन्होंने तो रोजी बंद कर दी, उनकी रोटी बंद कर दी परवेज इलाही की। तो ये पूछेंगे पंजाब की आवाम कि तुम वजीर आला बुज़दार को या परवेज इलाही को बनाने के लिए इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ी? नहीं, वो अपनी जात की खातिर उसने असेंबलियां तोड़ी थी कि इलेक्शन एक दिन में होगा और मैं इनको प्रेशर में ले आऊंगा। ये नियत नहीं होनी चाहिए आइन बनाने वालों की। जो अच्छा, अभी नियत क्या लग रही है मुज़ाकरात के हवाले से? तीसरी मर्तबा से चूंकि जरदारी साहब ने मुज़ाकरात की तजवीज़ दी थी और जो आपका हुकूमती इत्तेहाद का इजलास हुआ था उसमें भी बार बार जरदारी साहब यही बात कर रहे थे। तो आपको लगता है, कुछ अंदाजा तो होगा ना कि इससे कुछ मुज़ाकरात का नतीजा निकलेगा? क्या निकलेगा? मियां साहब तो कह रहे हैं कि ये जो डिमांड है इनका कोई सर पैर ही नहीं है पीटीआई की। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हम एक दिन में इलेक्शन करेंगे और हम इसके अंदर देखें अवाम को। आप जुलाई में इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाएंगे? अवाम को एट द एंड ऑफ द डे जितनी हम लोगों ने नफरतें घोल दी हैं, अब जब ये इकट्ठे बैठते हैं तो लोग कहते हैं इकट्ठे क्यों बैठे हैं? एट द एंड ऑफ द डे जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने अक्रॉस द टेबल बैठकर ही फैसला करना होता है, और अक्रॉस द टेबल ही जो फैसला होगा वही फैसला। नहीं, आवाम को पता है कि आप लोग सिर्फ टॉक शोज में, असेंबलियों में और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ही करते हैं, आपस में आप लोगों की अच्छी दोस्तियां होती हैं। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ
कि आप होपफुल हैं, मुज़ाकरात आपने कहा कामयाब होंगे, क्या नतीजा निकलेगा? आप जुलाई में इलेक्शंस के लिए तैयार हो जाएंगे आप लोग? मैंने आपको कहा है कामयाब हो जाएंगे, नतीजा मैं आपको पहले कैसे बता सकता हूँ, मेरे पास तो कोई तो नतीजा कामयाब होने का मतलब अच्छा नतीजा निकलेगा ना? लेकिन बिल्कुल कोई ऐसा कामयाब ऐसे होंगे तरीके इंसाफ मान जाए कि हाँ जी हम 8 अक्टूबर में रेडी होंगे, तो वो भी कामयाब है। वो क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके ख्याल में? हम मान जाएंगे कल इलेक्शन हो जाए तो वो भी कामयाब है। बात तो मानने की, मैंने क्या हम मान जाएंगे, दोनों सारे फरीकैन मान जाएंगे। अगर आप 14 मई को इलेक्शन के लिए अली मूसा गिलानी साहब थे तो पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली के जो टिकट्स हैं वो क्यों तकसीम किए? इस सिलसिले में आपके भाई का जो ट्वीट है वो बड़ा वायरल हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने तो टिकट्स तकसीम कर दिए हैं। ये नून लीग में क्या अकल नहीं है? ये सियासत नहीं जानते, इन्होंने क्यों नहीं किए? देखिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ नून लीग का, ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने इलेक्शन हर वक्त के लिए तैयार है। मैं ये आपको वादे बता रहा हूँ, सिर्फ एक शख्स है पूरे पंजाब में जो कैंपेन कर रहा था, वो अली हैदर गिलानी था। पीटीआई भी कैंपेन नहीं करती थी, इनको तो पता, पीटीआई वालों को तो इनकी भी नीयत नहीं थी इलेक्शन की। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाहते हैं इकट्ठे हो, इलेक्शन आराम से हो, ये अपनी और चीजें करते हैं। ये सिर्फ अच्छा, अब अगर आप समझते हैं कि अगर इंतखाबात का आगे लेके जाना है तो इसमें आईनी तरमीम की जरूरत है, उसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, तो क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है कि जिसके जरिए ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ सके? या आप समझते हैं कि ऐवान में आने का जो पीटीआई का चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है? ये भी एक तजवीज पीटीआई की तरफ से मेरा ख्याल है, मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हुई थी तो वो ये चाह रहे थे कि हम आपके साथ तरमीम कराने में भी तैयार हैं। ये तो फैसले स्पीकर साहब और उनके करेंगे कि इसमें क्या कानूनी शिक है। भाई आपकी राय क्या है? अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर पीटीआई वापस ऐवान में आ जाए? देखिए मेरी राय ये है, मैंने आपको जो बात की कि वी विल कम विद अ वे फॉरवर्ड, चाहे वो हम आईनी तरमीम करके आए, लेकिन इसमें आईनी तरमीम की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जो हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारा भी एक ज़हन है। हम देख रहे हैं कि मोहरकात क्या होंगे, हम ये देख रहे हैं कि इसके बाकी आर्टिकल्स क्या होंगे। ये सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट जो आजकल बन गए हैं ना, जिनको एक आइन का पता है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, ये अली मोहम्मद खान साहब बैठे हुए थे, ही वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। अपनी तरफ से इन्होंने ये ट्वीट की थी कि आई एम द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ये हो रहा है वो हो रहा है। उस वक्त आइन नहीं तोड़ा गया था, उस वक्त किधर था आइन, उधर किधर था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? उस वक्त तो आइन इन्होंने खुद वो लोगों को बताया कि हमारे लिए इमरान खान है, आइन तो कागज पर रखा है, इमरान खान ने आइन तो ये जो आप लोगों ने आइन को मुंह की नाक समझा हुआ है ना, ब्रेक के बाद जरा इस पे, और जिस नहज पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त पहुंच चुके हैं, यानी कि आमने सामने, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। वैसे क्या आपके ख्याल में सियासतदान आप लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए आज खुद आप लोग खड़े हो गए हैं और इस बात का यकीन है कि कहीं और आपके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही है, जहाँ पहले कहा जाता है हुआ करती थी, या अब वहां से मदद मिल रही है? मैंने अपनी तकरीर पार्लियामेंट में की थी और मैंने वहां पर सिर्फ एक ही दुख का इजहार किया था। मैंने कहा था कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 60 दिन में इलेक्शन कराएं, 30 दिन में इलेक्शन कराएं, 15 दिन में इलेक्शन कराएं। इलेक्शन अगर कराने थे तो 13 अप्रैल को करा लेने चाहिए थे। जो 90 दिन थे, 90 दिन से एक दिन भी ऊपर नहीं जाना चाहिए था। जो 90 दिन थे वो फिर 30 अप्रैल बने और फिर 30 अप्रैल से 14 मई बन गया। तो मेरा कोई लेना देना उसके साथ नहीं है। जो फैसला है, जो इदारे जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, पार्लियामान जाने, लेकिन एक चीज से मेरा एतराज है, हमने जो बिल पास किया, अगर वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है तो बात की जाए। हमने वो बिल पास किया जिसके तहत बिल हम वो लेकर आए जिसके तहत सब कहते हैं कि ये बिल ठीक है, कि जिसके तहत हमने और पावर के इख्तियारात महदूद करने से मुताबिक वो इख्तियारात चीफ जस्टिस के अकेले इख्तियारात महदूद नहीं, चीफ जस्टिस के साथ 3 जज। अच्छा मेरी बात सुने सर, आर्टिकल 191 कहता है सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगी। नहीं सर सुने, सुप्रीम आर्टिकल, हम जो एक्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, फिर लॉ है, फिर रूल्स है। रूल्स ये हमारे, ये जो हम लॉ बनाएंगे उसके तहत रूल्स बनाए जाएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बात कर रही हूँ, आर्टिकल कह रहा है 191। सर ये जो हमारा एक्ट है, वो एक्ट जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता था। वो अगर इन्होंने ये आपका ही है तो ये एक्ट हमारा, मतलब मेरे कहने का मतलब मेरा जात का नहीं है। अली मोहम्मद भाई, जो बात मैं आज कर रहा हूँ आपके साथ, कल जब आप ये कर रहे होंगे, आप भी, हमारे मुल्क का मसला ये है कि हम लोग छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान देख रहे हैं। कल आप भी इसी बात पर हो रहे होंगे कि हाय मेरा, कल को कोई और चीज जैसे जो आपको नहीं पसंद होगा, फिर आप कहेंगे कि हमें ये करना चाहिए। प्लीज खुदा का खौफ करें। इस वक्त आपके ख्याल में जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, अली मूसा गिलानी साहब जिस तरीके से 68 की खिलाफवर्जी करते हुए जजेस के कंडक्ट को डिस्कस किया जा रहा है, उनको इस्तेहकाक कमेटी में बुलाने की बात हो रही है, आप समझते हैं दुरुस्त है? क्योंकि तौहीन पार्लियामेंट का मसला सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने उठाया था और उन्होंने ही इस्तेहकाक कमेटी की तजवीज दी थी। किसी मोहतरम जज के कंडक्ट के ऊपर हमने कोई बात नहीं की। जो वीडियोज आ रही हैं उसके हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही रिकॉर्डिंग करा, वो जो उनका एक लॉ है, जो एक प्रोसेस तरीकाकार है, ऑडियोज जो आ रही है उनके तहत अपना काम कर रहे हैं, वो खुद ही अपना काम करें। और दूसरी बात यह कि अमेरिका के अंदर लॉ एंड जस्टिस
तो ऑडियोज के ऊपर तो आप लोग खुद बड़ी तनकीद सवाल उठाते हैं ना कि ये ऑडियोज कौन रिकॉर्ड करता है, कहां से लीक हो रहा है, तो उन्हीं ऑडियोज की बुनियाद पे अब आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। हम नहीं बना रहे, सुप्रीम कोर्ट खुद उसका नोटिस लेके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बुला ले और क्लियर कर दे उनको। हम तो कुछ नहीं कह रहे, खुद करे ना, खुद करे, हम तो कुछ नहीं कह रहे। और सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर जो सेनेट की कमेटी है वो कर सकती है जजेस को, वो जजेस को बुला सकती है। जजेस, आप ये क्यों नहीं देख रहे? ये भी तो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया हुआ है। 19वीं तरमीम क्यों आपने पास की थी? जज नात करते फिर आप? बस ये गलतियां हमने की है ना बहुत सबने, अब क्या करें। बात यह है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के जो फैसले मुस्तरद करने का ये जो जज्बा इस वक्त आप लोगों में नजर आ रहा है सर, ये जज्बा कहां से पैदा हुआ है? अदलिया का कोई फैसला मुस्तरद करने की बात नहीं हो रही कहीं पर भी। अदालत ने फैसला किया, आपने कहा कि नहीं मानते उसको। किसने कहा नहीं मानते? कल शहबाज 4-3 वाली बात कर रही हूँ, कल शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा ना। हाँ बिल्कुल, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं, 100% मानते हैं आप फैसले को? बिल्कुल 4-3 के फैसले। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब एक लकीर खींच दी गई है और किसी वजीर आजम को नाअहल नहीं होने देंगे। सिंपल बात है, अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं सुओ मोटो लेना बनता ही नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा कि नवेदन में इलेक्शन हो, कोई बात नहीं, अब हो गया, उसके खिलाफ अब तो हो गया ना। अगर अली मूसा गिलानी साहब, आप अगर शहबाज शरीफ साहब नाअहल होते हैं, आप उन्हें कैसे बचाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो नाअहल होंगे, उन्होंने तो कोई ऐसी खिलाफवर्जी की नहीं है भाई। फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट ने अगर नाअहल कर दिया तो फिर क्या फैसले को नहीं मानेंगे, मुस्तरद कर देंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने हमें क्या ऐसा कहा है जिसको हमने नहीं माना? क्या ऐसा किया है हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की जो जिसके तहत हम नाअहल हो जाए। बड़े मासूम हैं। आपने फंड रिलीज नहीं किए, आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंड लेकर आए, आप असेंबली में बिल पेश करके आए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मुझे ये नहीं कह सकती ना बुला के कि तुम ये वोट तो बस ठीक है, पार्लियामेंट के पीछे छुप गए आप, ठीक है। वोट तो मुझे नहीं बता सकते कैसे वोट किया जाए, तो पार्लियामेंट के पीछे छुप गए ना आप। पार्लियामेंट के पीछे काश सारे वजीर आजम पार्लियामेंट के पीछे छुपते,